करोड़ों की दौलत होने के बावजूद घुट-घुट कर जीने वाले एक पिता को जब द्वार पर आए एक सन्यासी ने मिट्टी के कलश का रहस्य बताया, तो उस परिवार की पूरी दुनिया ही बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देगी। हम सब दिन-रात एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, खुशियां। लेकिन विडंबना देखिए, जितनी दौलत और सुख सुविधाएं हमारे पास बढ़ती जाती हैं, हमारे मन की शांति उतनी ही दूर होती जाती है। आज की यह कहानी भगवान बुद्ध के उन गहरे जीवन दर्शन पर आधारित है जो हमें सिखाते हैं कि असली खुशी किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपी है। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी दौलत से घर तो बहुत बड़ा बना लिया था, लेकिन उस घर के अंदर रहने वालों के दिल बहुत छोटे कर दिए थे। उज्जैन शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित शांति निकेतन नामक वह विशाल बंगला दूर से ही लोगों की आंखें चूंधिया देता था। उस बंगले के मालिक थे नारायण दास, जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके पूरे शहर में अपने कपड़ों के कारखानों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। नारायण दास शहर के सबसे रसूखदार इंसान थे, लेकिन उनके बंगले का नाम शांति निकेतन केवल एक मजाक बनकर रह गया था, क्योंकि उस घर में शांति का नामो निशान तक नहीं था। नारायण दास स्वभाव से बेहद क्रोधी, नियंत्रण करने वाले और हमेशा असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी और उनका इकलौता बेटा सिद्धार्थ था। कल्याणी एक बेहद शांत और पतिव्रता स्त्री थी, जिसने अपना पूरा जीवन नारायण दास के गुस्से और उनके ताने सुनने में निकाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ एक बेहद संवेदनशील और कलात्मक विचारों वाला युवक था। सिद्धार्थ को अपने पिता के व्यापार और उन बड़ी-बड़ी मशीनों के शोर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक मूर्तिकार बनना चाहता था और पत्थरों में जान फूंकना चाहता था। लेकिन नारायण दास के लिए यह सब केवल समय की बर्बादी और मूर्खता थी। वे हर रोज सिद्धार्थ को ताने मारते थे। एक शाम खाने की मेज पर विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे घर की दीवारें कांप उठीं। नारायण दास ने सिद्धार्थ की बनाई हुई एक सुंदर मिट्टी की मूर्ति को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया और दहाड़ते हुए बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए खून पसीना बहाया है। मैंने दिन रात एक करके यह साम्राज्य खड़ा किया ताकि मेरा बेटा इस गद्दी पर बैठे, और तुम इन मिट्टी के ढेलों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उसने भी अपना मौन तोड़ दिया। उसने टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को उठाते हुए कहा, पिताजी, आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन जो हमें चाहिए था वह कभी नहीं दिया। हमने आपसे कभी ये करोड़ों की दौलत नहीं मांगी थी। हमने सिर्फ आपका समय, आपका प्यार और आपके होठों पर एक मुस्कान मांगी थी। आप अपने अहंकार और अपनी उम्मीदों के बोझ तले खुद भी घुट रहे हैं और हमें भी मार रहे हैं। मैं आपका व्यापार नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैं आपकी तरह एक पत्थर दिल इंसान नहीं बनना चाहता। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए वह घर छोड़कर चला गया। कल्याणी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नारायण दास ने अपने अहंकार में आकर सिद्धार्थ को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कल्याणी से कड़क आवाज में कहा, उसे जाने दो। 2 दिन दुनिया की ठोकरें खाएगा, भूखा मरेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। लेकिन दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने गुजर गए। सिद्धार्थ वापस नहीं लौटा। उसने शहर के एक छोटे से कोने में अपनी एक छोटी सी कुटिया किराए पर ले ली थी और वहीं अपनी कला में मग्न रहने लगा। इधर नारायण दास की हालत अंदर ही अंदर खराब होने लगी थी। उनका व्यापार और भी बढ़ गया था, लेकिन उनका मन हमेशा बेचैन रहता। उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। उनका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता और उन्हें लगने लगा था कि उनके सीने पर किसी ने एक बहुत भारी पत्थर रख दिया है। उनके पास दुनिया का हर सुख था, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। वे अक्सर खाली घर में बैठकर सोचते कि आखिर उनके जीवन में क्या कमी रह गई है।
एक शाम जब नारायण दास अपने बगीचे में अकेले बैठे इन निराशाजनक विचारों में डूबे थे, तब अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। नारायण दास उठकर अपने बरामदे में आए तो उन्होंने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे, बारिश से बचने के लिए उनके बंगले की चौखट के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और मुस्कान थी जो उस तेज तूफान में भी विचलित नहीं हो रही थी। नारायण दास का मन पहले ही कड़वाहट से भरा था। वे गुस्से में भिक्षु के पास गए और चिल्लाते हुए बोले, यह कोई धर्मशाला नहीं है महाराज, यहां से चले जाइए। आप जैसे लोग काम धाम कुछ करते नहीं, बस दूसरों के घरों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह सन्यासी, जिनका नाम भिक्षु तथागत था, उन्होंने नारायण दास की कड़वी बातों का कोई बुरा नहीं माना। उन्होंने बहुत ही कोमलता और गहरी मुस्कान के साथ कहा, क्षमा करें बंधु, ये संसार ही एक सराय है। आज तुम यहाँ हो, कल कोई और होगा। यह बंगला तुम्हारा भी नहीं है, यह तो बस समय का एक पड़ाव है। फिर इतना अहंकार और इतना क्रोध किस बात का? भिक्षु तथागत की उस शांत आवाज और उनके उन चंद शब्दों ने नारायण दास के भीतर जैसे कोई तीर सा चुभो दिया। उनका सारा क्रोध एक पल में शांत हो गया। उन्होंने भिक्षु की आंखों में देखा। वहां न तो कोई डर था, न कोई लालच और न ही कोई चिंता। नारायण दास लड़खड़ाते हुए भिक्षु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा अहंकार मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। मेरे पास अथाह संपत्ति है, शहर का सबसे बड़ा नाम हूं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। मेरा अपना बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी मुझसे बात करने से डरती है। मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे बताइए महाराज, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकता? भिक्षु तथागत ने नारायण दास को उठाया और बरामदे में एक कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने कहा, बंधु, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी दौलत या तुम्हारा परिवार नहीं है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा अपना ही अज्ञान है। क्या तुम सच में खुश रहने का रहस्य जानना चाहते हो? नारायण दास ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं महाराज, बस मुझे वह मार्ग दिखा दीजिए। भिक्षु तथागत ने नारायण दास के बगीचे में रखा एक बहुत भारी पीतल का कलश देखा, जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने नारायण दास से कहा, बंधु, उस कलश को उठाओ और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा करके मेरे सामने खड़े हो जाओ। नारायण दास को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। भारी कलश को उठाकर उन्होंने अपने हाथ सीधे कर लिए। कुछ मिनटों बाद भिक्षु ने पूछा, कैसा लग रहा है? नारायण दास ने कहा, थोड़ा भारी लग रहा है महाराज, लेकिन मैं इसे उठा सकता हूं। आधे घंटे बाद भिक्षु ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? नारायण दास के हाथ कांपने लगे थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने कराहते हुए कहा, महाराज, अब दर्द असहनीय हो रहा है। मेरी नसें फटने को हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। भिक्षु तथागत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे नीचे रख दो बंधु। तुम्हें इसे उठाए रखने के लिए किसने कहा है? नारायण दास ने तुरंत वह भारी कलश जमीन पर रख दिया और एक लंबी राहत की सांस ली। भिक्षु तथागत ने बहुत ही गंभीर और गहरे स्वर में कहा, नारायण दास, यही तुम्हारे जीवन और तुम्हारी खुशी का रहस्य है। यह कलश और इसका पानी नहीं बदला, लेकिन तुमने इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखा, यह तुम्हारे लिए उतना ही भारी और दर्दनाक होता चला गया। तुमने अपने जीवन में अपेक्षाओं, उम्मीदों, क्रोध और नियंत्रण के भारी कलश को सालों से अपने दिल और दिमाग पर उठा रखा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा और यह पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले। जब वे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते, तो तुम क्रोधित होते हो और उस बोझ को और भारी कर लेते हो। नारायण दास मंत्रमुग्ध होकर भिक्षु की बातें सुन रहे थे। भिक्षु ने आगे कहा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमेशा खुश रहने के लिए तुम्हें जीवन में तीन बातों को समझना और अपनाना होगा। पहली बात, अपनी अपेक्षाओं, उम्मीदों का त्याग करो। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। तुमने अपने बेटे सिद्धार्थ से यह उम्मीद लगा ली कि वह तुम्हारी तरह एक व्यापारी बने। तुमने उसे कभी वह बनने ही नहीं दिया जो वह असल में है। गुलाब के पौधे से आम के फल की उम्मीद करोगे तो जीवन भर निराश ही रहोगे। उसे अपने तरीके से खिलने दो। दूसरी बात,
दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दो। तुम नदी के बहाव को नहीं रोक सकते, तुम केवल अपनी नाव चला सकते हो। तुमने अपने परिवार पर शासन करना चाहा, उन्हें प्यार नहीं दिया। जिस घर में शासन होता है वहां विद्रोह होता है, और जहां प्रेम होता है वहां समर्पण होता है। चीजों को उसी रूप में स्वीकार करो जैसी वे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीती बातों का बोझ नीचे रख दो और क्षमा करना सीखो। जैसे तुमने इस कलश को नीचे रखा और तुम्हें तुरंत शांति मिल गई, वैसे ही अपने मन में दबे हुए क्रोध, पुरानी शिकायतों और अपने अहंकार के बोझ को नीचे रख दो। अपने परिवार को क्षमा करो और खुद को भी क्षमा करो। वर्तमान में जीना सीखो। नारायण दास के कानों में भिक्षु के वे शब्द किसी अमृत की तरह घुल गए थे। उनके ज्ञान के चक्षु खुल चुके थे। उन्होंने भिक्षु के पैर छुए, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि बारिश रुक चुकी थी और वे सन्यासी वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जैसे साक्षात भगवान ने किसी रूप में आकर उन्हें रास्ता दिखा दिया हो। नारायण दास उसी क्षण घर के अंदर गए। उन्होंने अपनी पत्नी कल्याणी के पास जाकर उनके हाथ अपने हाथों में लिए और रुंधे गले से कहा, कल्याणी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जीवन भर तुम्हें केवल आदेश दिए, तुम्हारा सम्मान नहीं किया। कल सुबह हम सिद्धार्थ को लेने जाएंगे। कल्याणी अपने पति के इस रूप को देखकर रो पड़ी। अगली सुबह नारायण दास और कल्याणी सिद्धार्थ की उस छोटी सी कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत ही साधारण थी, लेकिन वहां एक अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ मिट्टी में सना हुआ था और एक मूर्ति को अंतिम रूप दे रहा था। अपने पिता को वहां देखकर सिद्धार्थ डर गया। उसे लगा कि आज फिर कोई हंगामा होगा, लेकिन नारायण दास ने कोई शोर नहीं मचाया। वे चुपचाप आगे बढ़े और सिद्धार्थ की उस मूर्ति को देखा जिसे वह बना रहा था। मूर्ति देखकर नारायण दास के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह मूर्ति किसी भगवान की नहीं, बल्कि स्वयं नारायण दास की थी। उस मूर्ति के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान थी, ठीक वैसी मुस्कान जैसी सिद्धार्थ हमेशा अपने पिता के चेहरे पर देखना चाहता था। मूर्ति के नीचे लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, मेरे आदर्श पिता। नारायण दास ने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत कमाने की अंधी दौड़ में यह भूल गया था कि मेरी असली दौलत तो तू है। तू जो बनना चाहता है बन। तू पत्थरों में जान डालता है, जबकि मैं जीते जागते इंसानों को पत्थर बना रहा था। घर वापस लौट चल मेरे बेटे। आज के बाद मैं कभी तेरे सपनों के बीच नहीं आऊंगा। सिद्धार्थ ने अपने पिता के चरण छुए और अपनी मां को गले लगा लिया। उस दिन शांति निकेतन में सचमुच शांति और खुशियों ने प्रवेश किया। नारायण दास ने अपना सारा अहंकार, अपनी सारी झूठी उम्मीदें और अपने नियंत्रण करने की आदत को हमेशा के लिए उस पीतल के कलश की तरह नीचे रख दिया था। अब वे अपने कारखाने के साथ साथ सिद्धार्थ की कला का भी पूरा सम्मान करते थे। उनके घर में अब ठहाके गूंजते थे और उनका जीवन एक सच्चे आनंद से भर गया था। दोस्तों, भगवान बुद्ध का यह दर्शन हमारे आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सब नारायण दास की तरह अपने अपने मन में उम्मीदों, शिकायतों और अहंकार का भारी कलश उठाए घूम रहे हैं। हम थक चुके हैं, परेशान हैं, लेकिन उस कलश को नीचे रखने को तैयार नहीं हैं। याद रखिए, खुशियां बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह तो मन की एक अवस्था है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए। उन्हें उसी रूप में स्वीकार कीजिए जैसे वे हैं। अपनी उम्मीदों का बोझ कम कीजिए और माफ करना सीखिए। जिस दिन आप अपने मन का यह कलश नीचे रख देंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि यह जीवन कितना सुंदर और हल्का है। अगर आपको आज की यह कहानी और यह संदेश पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन के भारी बोझ को कम कर दे। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही जीवन को नई दिशा देने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, शांत रहें और बिना किसी शर्त के अपनों से प्रेम करें। धन्यवाद।